मित्रों, नमः संस्कृताय। आज का विषय है कि हमें देव पूजन में किस प्रकार के वस्त्र धारण करना चाहिए। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जिस विभाग का होता है उसे उसी विभाग के नियम, निर्देश और वेशभूषा का अनुपालन करना पड़ता है। जैसे यदि कोई वकील है, डॉक्टर है या कोई पुलिस विभाग में है तो उसे उसी विभाग के नियम, निर्देश और वेशभूषा का पालन करना पड़ता है, तभी वह व्यक्ति प्रभावशील होता है। आम जनता में तभी उसका प्रभाव पड़ता है। यदि वह ऐसा न करे तो साधारण जनता में वह प्रभावहीन हो जाता है और उसके विभाग के अधिकारी भी उससे रुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान की पूजन से संबंधित या पूजन के लिए कुछ शास्त्रीय नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। जैसे जब हम देव पूजन करते हैं तो हमें भी देवताओं जैसे मानसिक रूप से सात्विक गुणों से युक्त होकर के और बाह्य रूप से देवताओं जैसी वेशभूषा यानी भारतीय संस्कृति से युक्त धोती, कुर्ता और बाएं कंधे पर उत्तरीय वस्त्र धारण करके ही देव आराधना करनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं या पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा धारण करके जब हम देव आराधना करते हैं, जैसे जीन्स पैंट या पायजामा धारण करके देव आराधना की जाती है, तो हम देखते हैं कि हम उचित ढंग से बैठ भी नहीं पाते हैं और बैठने में ही हमारा ध्यान भटक जाता है। और पूजन में ध्यान का अलग ही महत्व है। ध्यान पूर्वक की गई पूजन ही सफल होती है। जब हमारा पूजन में ध्यान ही नहीं रहेगा तो पूजन कैसे सफल होगी। सनातन धर्म के सर्वमान्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय श्लोक 23 में कहा गया है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामचारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को और ना ही परागति को ही प्राप्त करता है। इसलिए देव पूजन से संबंधित शास्त्र हमें यही निर्देश देता है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देवता बनकर के देवता की आराधना करनी चाहिए। यानी देवताओं जैसे दैवी संपदा हो, देवताओं जैसे सत्व गुण हमारे अंदर हो और देवताओं जैसी वेशभूषा से हम युक्त हों, तभी हमारी देव आराधना सफल होती है। अतः हमें अपनी भारतीय संस्कृति और वेशभूषा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। वास्तव में किसी की आज्ञा का पालन करना ही उसकी पूजन होती है या सम्मान होता है। तो जब हम देव पूजन करते हैं या देव आराधना करते हैं तब हमें शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यानी देव और पितृ कार्य में शास्त्र आज्ञा का हमें विशेष रूप से पालन करना चाहिए, तभी देव और पितृ कार्य सफल होते हैं। अस्तु, धन्यवादः।